हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आप लोग जानते हैं कि ड्यूबी लिमिट क्रॉस का जो अपडेट किया जाता है उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको आधार सेंटर पर अपलोड करवाना पड़ता है। उसके बाद में आप मेल करते हैं या 1947 पर कंप्लेन करते हैं और रीजनल ऑफिस ज़्यादा तो वहाँ चेक होता है। उसके बाद में वो कंप्लेन सॉल्व होती है और टेक सेंटर भेजा जाता है। उसके बाद में ड्यूबी लिमिट क्रॉस सही होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग गलतियाँ कर रहे हैं। ड्यूबी लिमिट क्रॉस में अपडेट करवाते समय डॉक्यूमेंट में गलतियाँ कर रहे हैं, इसलिए उनका जो लिमिट क्रॉस है वो सही नहीं हो पाता। लोग कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं इसको हम यहाँ पर बताएंगे, और जो डॉक्यूमेंट में कमियाँ कर रहे हैं उसको भी बताएंगे, और उसका निवारण कैसे होगा, क्या करें तब उसका ये ड्यूबी लिमिट क्रॉस सही होगा, ये सब हम इसी वीडियो में बताएंगे आपको। कुछ लोग ड्यूबी अपडेट करवाते टाइम गलती एक ये करते हैं कि जो एसडीएम आर्डर होता है उसको नहीं लगाते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और जन्म प्रमाण पत्र लगाकर आधार सेंटर पर अपडेट करवा देते हैं। उसके बाद में मेल करते हैं। मेल करने के बाद सबके एसआईडी आता है। जब रीजनल ऑफिस में चेक होता है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाता है और कारण बताया जाता है कि आप एसडीएम आर्डर नहीं लगाएं। लेकिन लोग कहते हैं कि एसडीएम आर्डर हमने तो बनवा लिया, लेकिन क्यों रिजेक्ट किया गया। तो उसका कारण ये होता है कि आप मेल कर रहे हैं, मेल में आप एसडीएम आर्डर डॉक्यूमेंट सारे लगाकर भेज रहे हैं, लेकिन आप जो डॉक्यूमेंट आपको लगाना चाहिए था आधार सेंटर पर अपडेट के टाइम अपलोड करवाना चाहिए वो आपने नहीं किया। आपने 1947 पर कंप्लेन कर दिया या आप सारे डॉक्यूमेंट help@uida.gov.in पर मेल कर दिया। तो ऐसे में होता यह है कि आपके जब रिकॉर्ड चेक किया जाता है रीजनल ऑफिस में तो वहाँ पर आपका जो इनरोलमेंट आईडी होती है, वहाँ से जो डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं तो वहाँ पर आपका एसडीएम आर्डर नहीं मिलता है, क्योंकि आपने आधार सेंटर पर अपलोड ही नहीं करवाया। तो कहाँ से मिलेगा। आप मेल से भेजते हैं तो मेल से भेजने का मतलब ये नहीं कि रीजनल ऑफिस आपके मेल से डॉक्यूमेंट उठाकर आपके जो पैकेट है UIDAI के पोर्टल पर जो पैकेट आपका अपलोड हुआ था वहाँ पर वो अपडेट करेंगे। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप लोग आधार सेंटर पर जाकर ये अपलोड नहीं कर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करवाएंगे, एसडीएम आर्डर, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और जन्म प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करवाएंगे, तब तक ये सही नहीं माना जाएगा। अभी मैं आपको एक मेल का रिप्लाई यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मेल का रिप्लाई आया हुआ है। प्रिय आधार संख्या धारक, आपकी जन्मतिथि और नामांकन के लिए उपयोग किए गए जन्म प्रमाण पत्र के पंजीकरण की तारीख में 1 वर्ष से अधिक का अंतर है। देरी से जन्म पंजीकरण के मामले में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 के अनुसार कोई भी जन्म या मृत्यु जो उसके घटित होने के 1 वर्ष के भीतर पंजीकृत नहीं किया गया है या जन्म मृत्यु की सत्यता की पुष्टि करने और निर्धारित भुगतान के बाद प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश पर ही पंजीकृत किया जाएगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह सलाह दी जाती है कि अपने जन्मतिथि अद्यतन अनुरोध को वैध जन्म प्रमाण पत्र, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश, विलंबित जन्म प्रमाण पत्र के संदर्भ में स्वघोषणा के साथ अपने निकटतम आधार केंद्र के माध्यम से फिर से नामांकित करें। तदुपरांत आपको अद्यतन अनुरोध का विवरण help@uida.gov.in या 1947 पर भेजना होगा। यहाँ इस मेल के रिप्लाई का मतलब ये है कि आपने एसडीएम आर्डर नहीं लगाया है। अगर आपने एसडीएम आर्डर नहीं लगाया है तो आपको दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि हमको दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, या हम एसडीएम आर्डर दोबारा मेल कर देते हैं तब ये हो जाए कि नहीं हो जाएगा। तो नहीं होगा। एसडीएम आर्डर आप मेल करेंगे ऐसा नहीं है, मेल से कुछ नहीं होता है। आपको दोबारा फिर से आधार सेंटर पर जाना होगा। वहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट और एसडीएम आर्डर ये तीनों अपलोड करने पड़ेंगे। और जब रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट होने के बाद आपको मेल करना पड़ेगा। मेल आप नहीं कर सकते हैं तो 1947 पर एक नॉर्मल कंप्लेन कर दीजिए ड्यूबी लिमिट क्रॉस से संबंधित। उसके बाद में आपका जो सारे नंबर मिलेगा वो कंसर्न डिवीज़न भेजा जाए। कंसर्न डिवीज़न का मतलब ये ड्यूबी लिमिट क्रॉस का जो कंसर्न डिवीज़न होता है वो संबंधित रीजनल ऑफिस होता है। जिस स्टेट का जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पर रीजनल ऑफिस भेजा जाता है। रीजनल ऑफिस जाने के बाद UIDAI का जो रीजनल ऑफिस होता है वहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, और जब डॉक्यूमेंट चेक किए जाते तो आपको जो एसडीएम आर्डर लगा वहाँ पर मिलता है पोर्टल पर, तब वहाँ से वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद में टेक सेंटर भेजा जाता है और टेक सेंटर जाकर उसको अप्रूव करता है। तो ये थी आज की जानकारी। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।